दुनिया भर के राजनीतिक चेहरों की असल जिंदगी के बारे में, निजी जीवन के बारे में। आज राजनीतिक सफर की नहीं, हम बात करने वाले हैं निजी सफर के बारे में। और ये सफर है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की बेटी और उनके दामाद का। ये सफर जो साल 2018 में शुरू हुआ। आज ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर कुतुब मीनार को लेकर केंद्र सरकार को घेरने वाले असदुद्दीन ओवैसी लगातार हंगामे मचा रहे। कहना है असदुद्दीन ओवैसी का शिवलिंग नहीं फव्वारा है। ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ दिनों पहले भावुक हो गए थे जब जहांगीरपुर से लेकर शाहीन बाग में बुलडोजर अभियान जारी रखा गया था। ऐसे में ओवैसी साहब जो कट्टर बयानबाजी की वजह से, अपने बेबाक रुतबे की वजह से, बहुत ही ज्यादा बेबाक बोल की वजह से तारीफों में रहे हैं। उनके निजी जीवन में उनकी जिंदगी पर राज करते हैं उनकी इकलौती बेटी, उनकी बेटी दासिया के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ उनके इकलौते दामाद के बारे में बात करेंगे। वो दामाद भले ही राजनीति में बहुत ही बड़ा चेहरा आपको नहीं दिखाई दिया हो, लेकिन ओवैसी के दामाद नवाब शाह, जी हाँ, नवाबी जिंदगी है असदुद्दीन ओवैसी की इकलौती बेटी की। किस प्रकार की जिंदगी जीती है ओवैसी साहब की बेटी और किस प्रकार उनके दामाद अरबों अरबों की संपत्ति के मालिक। आज उनके पेशे, उनकी धन संपत्ति, जायदाद और उनकी बहुत ही लग्जरियस लाइफ के बारे में कुछ बहुत ही स्पेशल बातें आपको बताने वाले हैं। और इसलिए हम लेकर आए हैं आज का बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आपको डिटेल में हम आपको बताएंगे वाकई में कितनी खूबसूरत जिंदगी है ओवैसी की बेटी और दामाद की। जी हाँ, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी इतने लैविश रखी थी कि बड़े बड़े दिग्गज देश भर से उनकी शादी में शिरकत करने पहुंचे। बताया जाता है बी टीम, जी हाँ, ओवैसी की पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, बीजेपी को घेरने का काम ओवैसी हर वक्त करते हैं। बीजेपी के नेता भले ही उनकी बेटी की शादी में बहुत बढ़ चढ़ कर शिरकत करते नजर आए, लेकिन वो शादी बहुत खूबसूरत थी। यकीनन आपको हैरानी होगी, लेकिन भले ही राजनीति से हटकर रहते हैं ओवैसी के दामाद, लेकिन वो भी किसी बड़े हीरो से कम नहीं नजर आते। देखने में वो जितने ज्यादा खूबसूरत है, उतने ही ज्यादा राजकुमार की तरह उनकी जिंदगी भी लैविश है। इस प्रकार से उनकी जिंदगी बहुत लैविश है। क्या है उनका प्रोफेशन, जानिए इसके लिए हमारे खास रिपोर्ट में उनकी निजी जीवन की कुछ बहुत ही खास बातें जो आपने इससे पहले शायद ही कहीं सुनी होगी। तो इंतजार किस बात का, देखिए रिपोर्ट। जी हाँ, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारे इस खास रिपोर्ट में। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी बेटी के लिए, उन्हें सारी जिंदगी की खुशियां देने के लिए उनका हाथ एक ऐसे शख्स के हाथ में थामा जो कि जीवन भर उनकी बेटी को सराहों पर रखना चाहता है, अपनी आंखों का तारा बनाकर रखना चाहता है, और वो कर भी रहा है। जी हाँ, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां खत्म होने के ठीक बाद ही AIMIM के प्रमुख और प्रदेश के साथ साथ देश की सियासत में सबसे ज्यादा अहम कद रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बेटी की शादी बहुत शानदार तरीके से की। दरअसल हैदराबाद में नवाब रहे शाह आलम खान के पोते बरकत आलम से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बेटी की शादी की है। हैदराबाद के शीर्ष उद्योगपतियों में शुमार है बरकत आलम। क्या आपको मालूम है उनका पेशेवर रवैया क्या है? अगर नहीं मालूम तो चलिए आपको बता दें इस रिपोर्ट में। दरअसल उद्योगपति यानी कि समझ सकते हैं बिजनेस करोड़ों और अरबों में फैला हुआ है असदुद्दीन ओवैसी के बेटे का, और उस संपत्ति धन जायदाद में हक उनकी बेटी का भी बराबरी का है। तो उद्योगपतियों में शुमार बरकत आलम, तस्वीरें आप देख सकते हैं कितने वो हैंडसम है। सामाजिक कार्यों में भी वो बहुत सक्रिय बताए जाते हैं। बरकत आलम और ओवैसी की बेटी कुदासिया ओवैसी, जिनकी शादी 28 दिसंबर को शानदार तरीके से हुई। बरकत आलम के बारे में कुछ डिटेल में आपको बता दें। शाह आलम खान और ओवैसी खानदान की कई पीढ़ियां जो कि बहुत लंबे समय से दोस्ती रख रही थी, उस दोस्ती को उन्होंने शादी के साथ जो है सो रिश्तेदारी में तब्दील कर दिया। अब आप जानिए कि बरकत आलम हैदराबाद के नवाब शाह आलम के वो पोते हैं जो नवाब अहमद आलम के इकलौते बेटे कहे जाते हैं।
दरअसल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के बाद बरकत आलम परिवार का बिजनेस संभाल रहे हैं कई सालों से। बरकत अपने पिता अहमद आलम डेयरी व्यवसायी और गुलाब की खेती में हैदराबाद में एक बड़ा नाम है और इसमें कोई शक नहीं है कि गुलाब की खेती और व्यवसाय को लेकर अगर उनके पिता डेयरी संभाल रहे हैं तो आप समझिए जरा, बरकत उसे अगर डील कर रहे हैं तो कितने करोड़ों की कमाई होती है। हैदराबाद में गुलाब शो अहमद आलम ने ही शुरू किया था, ये भी बताया जाता है, और दादा के चलते शैक्षणिक संस्थानों की चेन बरकत आलम ने आगे बढ़ाई। जी हाँ, हैदराबाद में जो रुतबा है उनके दादा शाह आलम का, हैदराबाद में अल्पसंख्यकों की शिक्षा को लेकर भी काम बहुत किया है बरकत ने। लोगों को काफी ज्यादा सम्मान देते देखा जाता है बरकत को। जी हाँ, शैक्षणिक संस्थानों की एक बड़ी चेन चलाने में आलम खान आगे थे, इसलिए बरकत आलम ने भी इसे आगे बढ़ाया। मशहूर अनवरुल उलूम कॉलेज भी शाह आलम के शैक्षणिक संस्थानों में शामिल है, जिसे संभालते हैं बरकत आलम। हैदराबाद डेक्कन सिगरेट फैक्ट्री की गोलकांडा सिगरेट हैदराबाद का एक चर्चित ब्रांड है, अगर आपको मालूम हो तो इसे भी शाह आलम ही चलाते हैं। और बरकत आलम की बात की जाए तो उनके चाचा एक है जो तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस में सक्रिय भी रह चुके हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी खास दिलचस्पी बरकत आलम की नहीं है। ये आपको बताना चाहेंगे कि अपनी बेटी कुदासिया की शादी जब बरकत आलम के साथ ओवैसी ने फिक्स की तो अपनी शादी का कार्ड मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को भी ओवैसी साहब ने दिया था। और तो और अपने दामाद से बहुत लगाव है असदुद्दीन ओवैसी का। ये भी बताया जाता है कि 7 विधायकों को दावत पर बुलाया था असदुद्दीन ओवैसी ने। दादा शाह आलम ने उनके सभी विधायकों को बुलाया था और इसके साथ साथ बहुत ही शाही अंदाज में इनकी शादी हुई थी। दिग्गज हस्तियों तक उनकी शादी में शामिल हुए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वो कितने हैंडसम भी हैं। एक ही इकलौती बेटी है कुदासिया ओवैसी, अगर बात की जाए असदुद्दीन ओवैसी की, जिनकी शादी बहुत ही धूमधाम से असदुद्दीन ओवैसी ने की। और ये आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बताया जाता है असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपनी बेटी की शादी में ही सबसे ज्यादा जश्न भरा मौके को एंजॉय किया था। जश्न भरे मौके को एंजॉय करते वो काफी खुश भी नजर आए थे। इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी जो है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार उनकी हुंकार जारी रही है। अगर आपने देखा होगा तो ऐसा उन्होंने पिछले काफी समय से करना शुरू रखा है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी के लिए अगर उनकी बेटी की बात की जाए तो उनकी बेटी की तस्वीरें बहुत कम सामने आती है। वजह यह है कि वो हमेशा इस राजनीति के जीवन से पिता से बिल्कुल अलग रही है।